नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो देखिए, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। काफ़ी दिन तक मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, उसके कारण उसके पीछे का रीज़न जो था वो देखिए, मेरे पास इस टाइम बैचेस काफ़ी चल रहे हैं जहां पर मैं लड़कों को ट्रेनिंग दे रहा हूं और काफ़ी लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, अब मैं आप लोगों को एक बता देता हूं कि मेरे को जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो शूट करूंगा और इंट्राडे के लेवल्स वगैरह इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से समझाया करूंगा। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग मेरे को मैसेज भी काफ़ी मिले थे कि सर कंटिन्यू करिए वीडियो को। उन मैसेज को देखते हुए अब मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के लिए जरूर वीडियो लेकर के आऊँगा बैंक निफ्टी की। स्पेशल देखिए, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ। सो जो भी ऑप्शन ट्रेडर हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो कैश में ट्रेडिंग करते हैं, शायद ये वीडियो उनके लिए नहीं है। हाँ, ये वीडियो वो देख सकते हैं जरूर। क्यों देख सकते हैं? क्योंकि देखिए, यहाँ पर किस तरह से पैटर्न काम करते हैं, किस तरह से लेवल काम करते हैं, किस तरह से सपोर्ट काम करते हैं, कैसे रेजिस्टेंस काम करता है। वो चाहे आप कैश में करिए, चाहे ऑप्शन में करिए, चाहे एमसीएक्स में करिए, सारी टेक्निक वो एक ही होती है। तो अगर आप चाहें तो आप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं बैंक निफ्टी की वीडियो। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने हम कंटिन्यू देख रहे हैं कि अब यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ एक काफ़ी अच्छी तरह से मूव नहीं कर पा रही है। जहाँ जो हमने यहाँ पर देखा, बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ देखी, यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कैंडलें देखी, बट यहाँ पर अब देखिए फाइनली इस बार देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पर इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, सेकंड टाइम यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बाउंस बैक, ये थर्ड टाइम है और ये फोर्थ टाइम है। और यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हम यहाँ पर बना रहे थे, अगर आप ध्यान से देखें। और यहाँ पर देखिए, हमने असेंडिंग ट्रायंगल के ऊपर हमने ब्रेक करके ऊपर की हम क्लोजिंग भी हमने दी है। बट नेक्स्ट डे मीन्स फ्राइडे के सेशन में हम यहाँ पर नीचे की तरफ आ गए। अब देखिए, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा कि बैंक निफ्टी में देखिए, अगर आप लोग चार्ट देखते हैं तो चार्ट की हिस्ट्री जरूर चेक करिए करिए कि कोई भी चार्ट हो, चाहे वो कैश मार्केट का चार्ट हो, चाहे वो निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हो, उसमें देखिए कि हिस्ट्री किस तरह से काम कर रही है। उस पर्टिकुलर स्टॉक ने, उस पर्टिकुलर इंडेक्स ने हिस्ट्री में किस तरह से बिहेव किया है। तो चलिए, मैं आप लोगों को 1 आवर के चार्ट में लेकर के चलता हूँ और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जो जिसको कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि मतलब बैंक निफ्टी जो है कंटिन्यू, मतलब ये थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम है जो कंटिन्यू मतलब इस तरह से बिहेव कर रहा है। तो चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेकर के चलूंगा और यहाँ से देखिए हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, ये एक लेवल था, इसको मैं रेजिस्टेंस एरिया बनाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस है, सेकंड टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आई, थर्ड टाइम मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आई। अब देखिए, फाइनली यहाँ पर ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 25 जून की है। तो 25 जून को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था बैंक निफ्टी ने, और फाइनली देखिए यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट अगेन नीचे की तरफ आ गई। चलिए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं और आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये लेवल मैं उठाकर इधर कर देता हूँ। अब ये हमारा जो रेजिस्टेंस बना था, फाइनली ये वाला रेजिस्टेंस अगेन यहाँ पर ब्रेक हुआ है। देखिए, अब यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस अगेन ब्रेक हुआ, बट यहाँ पर भी देखिए सेम सिचुएशन जो अभी हमने हिस्ट्री में देखा, जो पिछली बार बैंक निफ्टी ने हमको दिखाया। तो यहाँ पर भी हमने देखिए ब्रेकआउट किया और अच्छी कैंडलों के साथ ब्रेकआउट किया, बट इस बार अगेन हम यहाँ पर ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाए और नीचे की तरफ आ गए। जैसा कि हमने इस केस में देखा था कि ये वाला ब्रेकआउट देखिए, मैं लेवल में कंटिन्यू ड्रॉ करके रखता हूँ तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया था, उसके बाद देखिए ये जबरदस्त कितनी अच्छी मूव हमको नीचे की तरफ देखने को मिली, ठीक है ना। और अगेन देखिए, यहाँ पर हमने जो ब्रेकआउट किया, वो ब्रेकआउट किया ऑलमोस्ट 6 जुलाई को। तो 6 जुलाई को ब्रेकआउट करने के बाद देखिए, हम यहाँ पर 3-4 दिन ऊपर की तरफ हम गए भी हैं, बट फाइनली यहाँ पर ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाए और अगेन मार्केट ने ये जो मूव हमको दिखाई है, मैं आप लोगों को मूव कंटिन्यू दिखाते चलता हूँ। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी मूव नीचे की तरफ हमको मिली है। अगेन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगेन ये वाली मूव देखिए, यहाँ से ना सस्टेन, ऊपर ना सस्टेन कर पाया और अगेन हमको यहाँ पर नीचे की तरफ मूव मिली है। अब देखिए, इस टाइम क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, वो चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है। अब आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि इस टाइम क्या हो रहा है, और बैंक निफ्टी यहाँ पर अगेन हिस्ट्री रिपीट कर सकती है, इसकी पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पर देखिए, अगेन बैंक निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक किया, अपना रेजिस्टेंस एरिया देखिए, फाइनली हम 3 बार से कंटिन्यू रेजिस्टेंस ही ब्रेक कर रहे थे और ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं हो पा रहे थे। तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा लॉजिक इसके पीछे क्या है। मे बी मेरे को यहाँ पर सेलिंग दिख रही है। अगर हम देखिए फ्राइडे का लो ब्रेक करते हैं तो क्लियर कट हम इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेने के लिए तैयार हैं। अगर मार्केट यहाँ पर मंडे के सेशन में हम यहाँ पर लो ब्रेक करते हैं, किस चीज़ का लो, यहाँ पर अगर हम डे लो ब्रेक करते हैं फ्राइडे का, तो मे बी हम इस ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हाई ब्रेक करते हैं
तो हमारी जो हम पीछे हम जो एनालिसिस कर रहे हैं हिस्ट्री की, वो चीज़ फेल हो सकती है और इस बार ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जब तक ये ऊपर का लेवल, मीन्स ये जो हमारा लेवल लगा है 36,000 का, देखिए जो राउंड फिगर लेवल होते हैं वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता ही आता है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। सो ये हमारे लिए एक प्रॉफिट बुकिंग है। अभी अभी जब तक हम ये लेवल ब्रेक नहीं करते 36,000 का, तब तक अभी हमको बाइंग के लिए नहीं देखना है। अगर आप देखिए, अगर आप बहुत सीरियस ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पर देखिए बहुत सोच समझ कर यहाँ पर ट्रेडिंग करनी होगी, चाहे आप बाइंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप सेलिंग के लिए जा रहे हैं। तो मेरे पास में देखिए, मैं आप लोगों को मंडे के लिए जो मैं आप लोगों को लेवल्स देने जा रहा हूं वो ये 2 लेवल्स होंगे। इन 2 लेवल्स के बाद आप यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को 15 मिनट के चार्ट में लेकर के चलता हूं और 15 मिनट के चार्ट में मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं और किस तरीके से हम यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, मैं सारे सिनेरियो आप लोगों को बताऊंगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से गैप अप ओपन करती है, गैप डाउन ओपन करती है या फ्लैट ओपन होती है, तो बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने पीछे आप लोगों को 3 रेजिस्टेंस दिखाए और 3 रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यू नीचे की तरफ मूव कर रहा था, वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ में ना आई हो तो वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप लोगों का माइंड में वो चीज़ जो है बहुत अच्छे से आ जाएगी, मतलब हम यहाँ पर अगेन हम सेलिंग के लिए क्यों देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर जो हाई लगाया हुआ है वो 36,000 का ऑलमोस्ट लगाया हुआ है। तो अब जब तक हम 36,000 के नीचे हैं तब तक हमको यहाँ पर सेलिंग के लिए ही देखना है, बाइंग के लिए नहीं देखना है। बाइंग यहाँ पर एक्टिव होगी 36,000 के ऊपर। अगर यहाँ पर देखिए, मैं तीनों सिनेरियो पहले मैं आप लोगों से चर्चा कर लेता हूँ, गैप अप ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले फ्लैट ओपनिंग की बात करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये स्विंग अगर निकालती है तो हमारे पास ये इतना हमारे पास स्पेस होगा, ये जो स्पेस होगा ऑलमोस्ट ये 150 पॉइंट्स का होगा। ये जो हमारा लेवल लगा हुआ है, जो फर्स्ट ये हम स्विंग हाई जो देख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट 35850 के आसपास का है। तो अगर 35,850 का लेवल निकलता है तो हमको ये 150 पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। ये हमको करना है देखिए फ्लैट ओपनिंग में। अब मैं सेलिंग की तरफ का बता देता हूँ फ्लैट ओपनिंग में। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम फ्लैट ओपन होते हैं और अगर हम फ्लैट ओपन होने के बाद हम ये डे लो ब्रेक कर देते हैं तो हमको सेलिंग के लिए जाना है। डे लो में सेलिंग के लिए जाना कब है वो चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। अब जैसे ये हमारा डे लो लगा हुआ है और यहाँ पर हम देखिए 10 बजे, 10:30 बजे कभी भी एक कैंडल यहाँ पर हम नीचे की तरफ अगर क्लोज कर गए 5 मिनट की या 15 मिनट की, तो उस कैंडल के नीचे हमको बिल्कुल कंटिन्यू अपने को सेलिंग के लिए देखना है, मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। अब चलिए मैं गैप अप की बात कर लेता हूँ, गैप डाउन की बात कर लेता हूँ। तो अब देखिए, मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 35,755 के आसपास आई है। मे भी देखिए 200-250 पॉइंट्स की मूव कोई बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद 36 लेवल के आसपास अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर कट सेलिंग आ सकती है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर एक पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको 3 टॉप पैटर्न यहाँ पर मिलेगा, ट्रिपल टॉप पैटर्न जिसको हम कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमने फर्स्ट बार इसको टेस्ट किया, नीचे की तरफ आए, सेकंड बार टेस्ट किया, यहाँ पर हमारे पास डबल टॉप पैटर्न एक्टिव हुआ और फाइनली हमने नीचे की तरफ का रुख किया। अगर यहाँ पर हम गैप अप ओपन होते हैं तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर वेट क्या करना है, एक वेट करना है अपने को बेरिश कैंडल का। यहाँ पर कोई भी बेरिश कैंडल आपको यहाँ पर बनती हुई दिखती है, आपके टेक्निकल में बैठती है, अगर आपको देखिए आप लोगों को खुद पता होगा कि मतलब बेरिश कैंडल कौन सी होती है। बेरिश मारोबोजी हो गई, बेरिश एंगल्फिंग हो गई, शूटिंग स्टार हो गई, ये सारी कैंडलें अगर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास मिलती हैं तो वहाँ से एक अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है कि हम वहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर ट्रिपल टॉप के लिए यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होती है, आइडियल सिचुएशन होगा वहाँ पर कि अपना रेड कैंडल बनती है, तो उसके बाद बहुत अच्छा सिचुएशन होगा, वहाँ से हम सेलिंग के लिए जा सकते हैं। और हमारा टारगेट ये फ्राइडे का डे लो होगा जब हम यहाँ से सेलिंग के लिए चलेंगे। तो बात हो गई अब गैप अप ओपनिंग की। अब हम बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। देखिए मार्केट यहाँ पर जो बैंक निफ्टी जो यहाँ पर क्लोजिंग की हुई है वो 35,755 के आसपास है। अगर हम यहाँ पर देखिए, क्योंकि कंटिन्यू रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है और प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अगर हम यहाँ पर देखिए गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास हम अगर यहाँ पर आकर के क्लोज करते हैं, देखिए मैं आप लोगों को ये लेवल बता देता हूँ। ये देखिए, अब ये जो हमारा जो स्विंग यहाँ पर बना हुआ है, देखिए स्विंग अगर आपको बिल्कुल डिसाइड करना हो तो बिल्कुल इस तरह से एक यू में देख लिया करिए कि मार्केट कहाँ से बैंड हुई है। अब हमने यहाँ पर यू बनाया, हमको दिखा मार्केट इस जगह से बैंड हुई है, तो हम इस जगह को जो है, ये हमारा सपोर्ट था, मे भी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे अगेन इस एरिया में हम सपोर्ट ले सकते हैं। अब देखिए, अब बड़े टाइम फ्रेम में
चलिए मैं चार्ट को थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ तो आप लोगों को एक चीज़ और पता चल जाएगी। यहाँ से हम कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से जब भी हम ट्रेंड लाइन को टेस्ट करते हैं तो बाउंस बैक करते हैं। फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया, अभी अगेन मे बी अगेन हम फिफ्थ टाइम यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप डाउन मिलती है तो हमारे पास यहाँ पर दो सपोर्ट हैं। एक तो हमारे पास ये जो लेवल है 35,500 के आसपास, ये हमारे पास इस स्विंग का सपोर्ट है। दूसरा हमारे पास ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी हुई है इसका सपोर्ट है। तो हमारे पास यहाँ पर दो सपोर्ट होंगे, मे बी हम यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। देखिए अब लेवल जो यहाँ पर देखिए 5 बार टेस्ट हो चुके हैं ट्रेंड लाइन को, तो कोई भी लेवल अगर कंटिन्यू उसको टेस्ट कर रहा है तो लेवल वीक हो जाता है। बट यहाँ पर अभी मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जब तक कि कोई कैंडल प्रॉपर नीचे की तरफ क्लोज ना कर दे। कोई बड़ी कैंडल, कोई 30 मिनट की कैंडल एक अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज करती है तो हमारा वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद हमको कंटिन्यू सेलिंग के लिए ही देखना है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको तीनों लेवल बता दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझा दी हैं। तो अब मैं एक बार और आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हमारे पास ये ऊपर की तरफ स्पेस ये है बाइंग के लिए 150 का। अगर नीचे की तरफ एक कैंडल क्लोज करती है तो हमको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। सेलिंग में जाते हैं तो हमको 35,500 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। बाइंग में जाते हैं तो हमको यहाँ पर 36,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना है। गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ पर ट्रिपल टॉप पैटर्न एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल देखने के बाद एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं। डे लो फ्राइडे का हमारा यहाँ टारगेट होगा। अगर गैप डाउन ओपन करते हैं और ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास अगर बैंक निफ्टी दिखती है तो यहाँ पर आपको एक अपने को बुलिश कैंडल का वेट करना है। और बुलिश कैंडल का वेट जैसे ही हाई ब्रेक होता है उसके ऊपर अपने को ट्रेड हम ले सकते हैं। तो ये जो हमारा डे लो लगा हुआ है फ्राइडे का, पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा 36,000 के आसपास होगा। चलिए मैं एक 1 आवर के चार्ट में चलता हूँ और एक बार आप लोगों को और लॉजिक में समझा देता हूँ जो चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं स्टार्टिंग सेशन में। अब यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को ये चीज़ मैं समझा रहा था। ये देखिए ये क्या था, हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया था। इस रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस एरिया हमने ब्रेक करने के बाद देखिए कई लोगों को यहाँ पर लगा होगा ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर उन्होंने बाइंग के ट्रेड बनाए भी होंगे। बहुत लोग देखिए ये क्या होता है, बुल ट्रैप होता है। मार्केट मतलब अपने ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाती है और वहाँ से एक सेलिंग आ जाती है। अब देखिए इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होने के बाद सपोर्ट बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पर एक सेलिंग आ गई, ठीक है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से, और हम बाउंस बैक हो गए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास फाइनली क्या है, ये हाई है हमारे पास। अब ये हाई जब ब्रेक होगा तो हमारे लिए ब्रेकआउट होगा। अब देखिए यहाँ पर अगेन हमने इस हाई को ब्रेक किया, अच्छी कैंडलों के साथ ब्रेक किया और यहाँ पर एक नया हाई बनाया, ठीक है। अब नया हाई बनाने के बाद यहाँ पर अगेन आप देखेंगे कि ऊपर के लेवल पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट अगेन नीचे की तरफ है, ठीक है। चलिए अगेन हम चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा नया हाई लगा हुआ था ऑलमोस्ट यहाँ पर जुलाई के महीने में 6 जुलाई को, तो यहाँ पर अब इस हाई को हमने अब ब्रेक किया है। मीन्स अभी ये जो हमने 15 तारीख में ब्रेक किया है, सॉरी 16 तारीख में हमने यहाँ पर ब्रेक किया है और अभी तक यहाँ पर कंफर्मेशन ये नहीं हुई है कि मार्केट नीचे की तरफ आ रही है कि ऊपर की तरफ। अभी अपने को सिर्फ वेट करना है। दोनों लेवल आपको मैंने बताए हुए हैं कि 36,000 का लेवल और नीचे की तरफ जो है वो 35,650 का लेवल। अब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तभी अपने को बाइंग के लिए जाना है। देखिए रिस्क मत लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में मे बी मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। सो मार्केट में सोच समझ के ट्रेडिंग करिएगा। जैसे जो सिस्टम मैंने आपको बताया है उसको पहले स्टडी करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो अप्लाई करिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो बिल्कुल अप्लाई मत करिए। अगर आप प्रॉफिटेबल हैं अपनी स्ट्रेटजी को कंटिन्यू रखिए, मुझको बिल्कुल मत फॉलो करिए। देखिए जो चीज़ें आपको प्रॉफिट बनाकर देती हैं आप उसको फॉलो करिए। आप इधर उधर बिल्कुल मत देखिए कौन क्या कर रहा है। वीडियो सबकी देखिए, सबकी सुनिए, करिए मन की, ठीक है। सबकी वीडियो देखिए, सब कुछ सारे स्ट्रेटजी सीखिए, जो आप सीख सकते हैं वो चीज़ सीखिए। बट अगर आप अपनी स्ट्रेटजी से प्रॉफिटेबल हैं, अगर आप डेली प्रॉफिट बना रहे हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट अगर आप बना रहे हैं, तो आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप उसको कंटिन्यू रखिए। हाँ, अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, लॉस बना रहे हैं, तो इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगे तो फिर बिल्कुल अवॉइड कर देने की जरूरत है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कंटिन्यू मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर देता रहूंगा और उम्मीद करता हूं कि मुझे कुछ ना कुछ मैं टाइम जरूर निकालूंगा अपने सेशंस में से जो क्लास में लड़कों को दे रहा हूं। देखिए सेशंस जो हैं इस टाइम 4-5 सेशन हो चुके हैं, सो टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। तो उम्मीद करूंगा डेली एक वीडियो पोस्ट करने के लिए आप लोगों के लिए। वीडियो में भी शॉर्ट होगी, 10 मिनट के अंदर की ही वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। तो 10 मिनट के अंदर जो मतलब अच्छे से हो पाएगा, जो लेवल्स हो पाएंगे, जो एनालिसिस हो पाएगी अप ट्रेंड डाउन के,
में जो भी होगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।